अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे षण्णवतित्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच एवमुक्त्वा महाबुद्धे रामो राजीवलोचनः मुहूर्तमात्रं विश्रम्य तूष्णीं स्थित्वा परे पदे परमां तृप्तिमापन्नो विश्रान्तः परमात्मनि मुनिं पुनरपृच्छत्तं जानन्नपि हि लीलया। श्रीराम उवाच भगवन् संशयाम्भोधशरत्कालमुनीश्वर इदानीं संशयोऽयं मे जातो मनसि पेलवः। एवमेतन्महाज्ञानं संसारार्णवतारणं समस्तमेव वाग्जालं समतीत्यावतिष्ठते। यदिदं किल सद्ब्रह्म स्वसंविन्मात्रनिश्चयं तदवाच्यं किल गिरां महतामपि मानद। एवं स्थिते परं ज्ञेयं सर्वसंकल्पनोज्झितं स्वसंवित्तुर्यतन्मात्रलभ्यं दुर्गमतां गतम्। प्रतियोगिव्यवच्छेद संख्याभेदैषिणां किल कथं शास्त्रपदैस्तुच्छैः सविकल्पैरवाप्यते। विकल्पसारशब्दाद्यैर्ज्ञानशास्त्रैर्न लभ्यते तत्किमर्थमनर्थाय गुरुशास्त्रादिकल्पितम्। गुरुशास्त्रादिविज्ञाने कारणं वास्त्यकारणं तदत्र निश्चयं ब्रह्मन् ब्रूहि मे वदताम्बर। श्रीवसिष्ठ उवाच एवमेतन्महाबाहो न शास्त्रं ज्ञानकारणं नानाशब्दमयं शास्त्रमनाम च परं पदम्। तथापि राघवश्रेष्ठ यथैतद्धेतुतां गतं शास्त्राद्युत्तमबोधस्य तत्समासेन मे शृणु। सन्ति क्वचिद् वैविधिकाः कीरकाश्चिरदुर्भगाः दुःखेनाभ्यागताः शोषं ग्रीष्मेणेव जरद्रुमाः। दारिद्र्येण दुरन्तेन कन्थासंस्थानकारिणा दीनाननाशयाः पद्मा निर्गतेनेव वारिणा। दौर्गत्यपरितप्तास्ते जीवितार्थमचिन्तयन् जठरस्य कया युक्त्या वयं कुर्मः प्रपूरणम्। इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनं प्रति दारुभारेण जीवामो विक्रीतेनेति संस्थिताः। इति संचिन्त्य ते जग्मुर्दार्वर्थं विपिनान्तरम् ययैवाजीव्यते युक्त्या सैवापदि विराजते। इति ते प्रत्यहं गत्वा काननं भवचारिणः दारुण्यानीय विक्रीय चक्रुर्
देहस्य धारणम् यत् प्रयान्ति बनान्तं ते तस्मिन् सन्त्यखिलानि हि गुप्ता गुप्तानि रत्नानि दारूणि कनकानि च तेषां भारभृतां मध्यात् केचित् कतिपयैर्वनात् जातरूपाणि रत्नानि तानि सम्प्राप्नुवन्ति हि केचित् चन्दनदारूणि केचित् पुष्पाणि मानद केचित् फलानि विक्रीय जीवन्ति चिरकीरकाः केचित् सर्वमनासाद्य दुर्दारुण्येव दुर्धियः नीत्वा विक्रीय जीवन्ति बनभीत्युपजीविनः दार्वर्थमुद्यताः सर्वे ते सम्प्राप्य महाबनं केचित् प्राप्य स्थिताः सर्वे झटित्येवं गतज्वरम् इति यावदजस्रं ते सेवन्ते तन्महाबनं प्रदेशात् तावदेकस्मात् प्राप्तश्चिन्तामणिर्मणिः तस्माच्चिन्तामणेः प्राप्ताः समग्रा विभवश्रियः परमं सुखमायातास्तत्र ते संस्थिताः सुखम् दार्वर्थमुद्यताः सन्तः प्राप्य सर्वार्थदं मणिं सुखं तिष्ठन्ति निर्द्वन्द्वा दिवि देववरा इव सर्वार्थसारपरिपूर्णतया तया ते काष्ठोद्यमाधिगतसन्मणयो महान्तः तिष्ठन्ति शान्तभयमोहविषाददुःख मानन्दमन्थरधियः समतामुपेताः इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे काष्ठवैवधिकोपाख्याने चिन्तामणिलाभो नाम षण्णवतित्यधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 196वें सर्ग में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रश्न के अनुसार उत्तम बोध की प्राप्ति में शास्त्र आदि कैसे कारण बनते हैं, यह बताने के लिए श्री वशिष्ठ जी का उन्हें कीरकोपाख्यान सुनाना। उस कीरकोपाख्यान में लकड़ी के लिए किए गए उद्योग से अंत में कीरकों का सुखी होने का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भगवान, दूसरों को मान देने वाले गुरुदेव, जो यह सत्स्वरूप ब्रह्म है वह केवल अपने अनुभव से ही जानने योग्य है, किसी अन्य प्रमाण से जानने योग्य नहीं है। जो चीज सामने होती है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं और स्वर्ग आदि उसे परोक्ष प्रमाण कहा जाता है, लेकिन दृष्टा साक्षी को किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि सारे प्रमाण उसी के द्वारा सिद्ध होते हैं। प्रमाता च प्रमाणं च
प्रमेयं प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। और श्री भर्तृहरि जी ने भी कहा है, स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो इस प्रकार बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी भी इसका यथार्थ निरूपण नहीं कर सकती। उपनिषद में भी कहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इति। तो ऐसी अवस्था में समस्त संकल्प विकल्पों से रहित जो परम ज्ञेय ब्रह्म स्वयं प्रकाश स्वरूप है तथा जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से अतीत तुरीय रूप से उपलब्ध होता है, वह अत्यंत दुर्गम अर्थात दुर्बोध हो गया है। क्योंकि गुरु और शास्त्र आदि जागृत अवस्था के अंतर्गत ही हैं, उनसे उस तुरीय पद का ज्ञान होना कठिन है। विकल्प रूपी सार वाले शब्द और अर्थ रूप शास्त्रों से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर भ्रांति रूप अनर्थ परंपरा की प्राप्ति के लिए गुरु शास्त्र आदि की कल्पना क्यों की गई है? इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघवेंद्र, गुरु और शास्त्र आदि जिस प्रकार उत्तम बोध के प्रति कारण होते हैं, वह मैं तुम्हें संक्षेप से बताता हूँ, सुनो। कभी किसी समय की बात है कि कीरक देश में कुछ लोग रहते थे। वो कुछ लोग ऐसे थे जो महंगी ढोकर जीवन निर्वाह करते थे, भारवाही बनकर। वे चिरकाल से दरिद्रता एवं दुर्भाग्य का सामना कर रहे थे। दुख से वे इस तरह सूख गए थे जैसे ग्रीष्म की प्रचंड धूप से पुराने पेड़ सूख जाते हैं। वे चिथड़ों की गुदड़ी सीकर उसे ओढ़ते थे। रथ्या करपट विरचित कंठ। दुरंत दरिद्रता के कारण उनका मुंह उदास और हृदय दुखी रहता था। जैसे तालाब का पानी निकल जाने से कमल सूखने लगते हैं, उसी तरह वे भी क्षीण हो रहे थे। अपनी दुर्गति से संतप्त होकर उन लोगों ने आजीविका के लिए विचार किया कि हम लोग किस युक्ति से अपना पेट भर सकते हैं। इस विषय पर विधि पूर्वक सोच विचार करके वे इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग दिन भर सुबह से शाम तक लकड़ी का बोझ ढोएंगे और उसी को बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे लकड़ी लाने के लिए वन के भीतर गए। वे जिस किसी भी युक्ति से जीविका चलाते थे, वही आपत्ति में पड़ जाती थी। किसी भी कार्य में संपूर्ण सफलता नहीं मिलती थी और जिस दिन वो जो भी कमाते थे उसी दिन वह खा जाते थे, एक दिन के लिए भी पर्याप्त नहीं होता था।
इस तरह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ी लाने और उसे बेचकर किसी तरह जीवन निर्वाह करने लगे। जिस वन के भीतर वे लोग जाते थे उसमें गुप्त और प्रकट रूप से सब प्रकार के रत्न और उत्तमोत्तम काष्ठ और सुवर्ण आदि भी थे, परंतु उन बोझ ढोने वाले लकड़हारों में से कुछ लोग कुछ ही दिनों में उन सुवर्णों और रत्नों को भी पा गए, वहां उन्होंने ढूंढ लिया। हे मानद, कुछ कीरक निवासी चंदन की लकड़ियां और कुछ अच्छे अच्छे फूल और फल ला कर बेचते और चिरकाल तक उनसे जीविका चलाते थे, परंतु कुछ खोटी बुद्धि वाले भाग्यहीन लोग जो वन की गलियों में घूम घूम कर जीविका चलाने वाले थे, कभी अच्छी चीजों को न पाकर खराब लकड़ियां ही लाते और उन्हें ही बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। लकड़ी लाने के लिए उद्यत रहने वाले वे सब लोग एक बार एक महान गंभीर जंगल में पहुंच गए। वहां कुछ लोग उत्तमोत्तम रत्न आदि पाकर दरिद्रता रूपी ज्वर से शीघ्र ही मुक्त हो गए। एक दिन उस वन के एक प्रदेश से एक लकड़हारे को चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो गई। उस चिंतामणि से उन्हें सारे धन वैभव मिल गए और वे सभी वहां परम सुखी होकर बड़े आनंद से रहने लगे। लकड़ी लाने के लिए उद्यत होकर वे वन में जाते थे, किंतु सौभाग्यवश उन्हें संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली चिंतामणि मिल गई और वे स्वर्ग के देवताओं की भांति निर्द्वंद होकर सुख से रहने लगे। लकड़ी के लिए किए गए उद्योग से ही एक दिन उन्हें बहुमूल्य चिंतामणि प्राप्त हुई। उस चिंतामणि को पाकर वे उसके द्वारा समस्त धन वैभव के सार सर्वस्व से संपन्न होकर महान बन गए और उनके दरिद्रता जनित भय, मोह, विषाद और दुख सदा के लिए मिट गए और वे मन ही मन आनंद में मग्न रहकर दूसरी लाभ हानि के विषय में समता को प्राप्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु और शास्त्र रूपी जंगल में थोड़ी मेहनत करने के उपरांत ईश्वरानुग्रह से अद्वैत ज्ञान रूपी चिंतामणि जब प्राप्त हो जाती है तो सारे दुखों का शमन हो जाता है। जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। परंतु इंद्रियों को और अंतःकरण को अपना मानकर मैं मेरे का अध्यास करके भ्रांति के कारण ये जागृत का जगत सत्यवत प्रतीत होने लगता है,
और यहीं पर भ्रांति से वह सुख ढूंढता है, लेकिन सुख मिलता नहीं। लेकिन इसी जंगल में कभी गुरु और शास्त्र से भेंट हो जाए तो शास्त्र का विचार करके और शास्त्र की ग्रंथियां यदि समझ में ना आए तो गुरु जी से उनका खुलासा करने से ये भ्रांति, ये अध्यास, ये विपरीत ज्ञान दूर हो जाता है। और तपस्या करके यदि अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो आत्मा, परमात्मा प्रकाशित हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।